ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले जान लेते हैं हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस बार हरितालिका तीज पर हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसी हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत रखा था। हरितालिका तीज का व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 8:32 तक है। वहीं शाम के पूजा का समय 5:26 से लेकर 6:36 तक है। वैसे तो हरितालिका तीज का व्रत जो महिलाएं करती हैं उनको हरितालिका तीज करने की विधि पता है, लेकिन जिनका पहले बार हरितालिका तीज का व्रत है उन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके मम उमा महेश्वराय सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रत महम करिष्ये इस मंत्र का जाप करते हुए हरितालिका व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, 9 ग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तिज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत पारण करने तक रहता है। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री अर्पण करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त होकर देना चाहिए। भगवान शिव को प्रत्येक वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अतः महिलाओं को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है जिससे आप मुझे प्राप्त हुए? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे ब्राह्मणे, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है, वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह करने पर प्रकट करता हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, 9 ग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तिज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तिज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है।
वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्य दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ तुम्हें महाराज हिमाचल भी ढूंढ न सकें। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा कर उमा को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है कि वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू या लिंग स्थापित कर पुष्प फलों से पूजन करने लगी थी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वरण करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप से चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची। तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण राजा हिमालय सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री,
तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हें सदाशिव के साथ करूँगा। अब तुम अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभो, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि का पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पान आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रत्येक वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करनी चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करना चाहिए। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती सतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंदाता। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक से दुख न उठाऊं, भक्ति भाव से तुमको पाऊं, कर दो पूरन दाता, जय जगमाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह अनेक तरह के कष्ट को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय, जगत जननी माता पार्वती जी की जय।